दोस्तों गौतम अडानी तो लेकर 10 दिन के अंदर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। उनके जो कंपनी के शेयर हैं 20% डाउन, तभी 20% ऊपर, तभी नीचे, तभी ऊपर। ये जो माहौल चला आ रहा है, इसी टॉपिक पे आज हम बातें करने वाले हैं। इस माहौल में इन्वेस्टर का कितना नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किन लोगों का फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में हम बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे बातें होने वाली हैं, तो वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर आप लोग देखना विस्तार से। चलिए समझते हैं बातें पूरे क्या हैं, क्या कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें जो है विस्तार में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों हुआ ये था कि अमेरिका का एक छोटा सा कोर्ट है जहाँ पे एक न्यूज़ निकल आती है कि गौतम अडानी ने भारत में जो बिजली सप्लायर होते हैं, अपना बिजली बेचने के लिए इन्होंने सरकारी जो कर्मचारी उन्हें 2000 करोड़ के आसपास जो घूस खिला डाला है 4 राज्य में, जिसके तहत इन्होंने अपनी बिजली जो है बेचा है। और इस बात को लेकर अमेरिका में कोर्ट में जो फैसला आता है कि गौतम अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। इन्होंने घूस खिलाकर जो है बिजली बेची है, चोरी की है, और जो पैसा घूस खिलाएं वो पैसा मेरा था। एक्चुअली में जो अमेरिका का इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उन लोगों का मानना है कि वही पैसा जो है इन्होंने घूस के तौर पे, रिश्वत के तौर पे इन्होंने खिलाया है सरकारी कर्मचारियों को, इसलिए जो है इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और ये मामला, ये जो ही न्यूज़ बाहर आती है अगले दिन ही 20 तारीख तो जो है 20 अक्टूबर तो अडानी का जो शेयर है 20% डाउन मार जाता है। 20% डाउन मारता है, जिसमें इनका 200-225 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। चाहे आप इनका नुकसान माने या भारतीय जो इन्वेस्टर हैं उनका नुकसान माने, लेकिन 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। उतना ही नहीं, उसके बाद जो ये चीज़ें जो हैं और बड़े होने लगती हैं। फिर 23 अक्टूबर का जो न्यूज़ आता है, 23 अक्टूबर तो जो है महाराष्ट्र में चुनाव का रिजल्ट आना था, जहाँ पे रिजल्ट आता है कि मतलब जो वहाँ पे 23 अक्टूबर का रिजल्ट है, वहाँ पे जब सरकार बनती है तो उस सरकार से इनका कनेक्शन जोड़ा जाता है, और जिसके तहत जो है अगले दिन जो है तुरंत 7% जो है शेयर इनका फिर से ट्रेंड में आ जाता है, ऊपर चला जाता है। 7% शेयर ऊपर चला जाता है, लेकिन 7% 25 तारीख तो ये ऊपर जाता है। लेकिन उसी दिन जो है 25 तारीख तो शाम को जो है एक न्यूज़ और निकल आती है केन्या द्वारा। केन्या में जो इनका इन्वेस्टिंग था, उन्होंने जो डील थी वो उस डील को कैंसिल कर देता है। केन्या के जो मंत्री हैं, जो सरकार है, केन्या की सरकार जो है वो इनका डील कैंसिल कर देती है। फिर यहीं पे ये नहीं रुकता है मामला, उसके बाद जो है बांग्लादेश में मामला पहुंच जाता है। बांग्लादेश से जो है जो यहाँ पे यूसुफ की अभी सरकार चल रही है प्रेजेंट में, इन्होंने बोला कि जो भी शेख हसीना के टाइम पर डील हुई है मैं उस डील को रिव्यू करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर ये न्यूज़ और आ जाती है श्रीलंका द्वारा, जहाँ पे ये पोर्ट बनाने का काम कर रहे थे, वहाँ से भी न्यूज़ आ जाती है। और इतनी सारी न्यूज़ आने के बाद जो है इनका शेयर जो है इतना तेज़ी से डाउन होता है, इतना तेज़ी से डाउन होता है कि आप सोच नहीं सकते थे कि इनका जो है ये सारी न्यूज़ की वजह से जो है $55 बिलियन का नुकसान हो जाता है इनका मार्केट में। मतलब आप $55 बिलियन अगर जानना चाहते हैं कितना होता है, तो जितना चीन $60 बिलियन पाकिस्तान देश को दिया है, जिसके अंदर में पाकिस्तान चीन से हर एक आदमी का सुरक्षा करता है, सारी चीज़ें देखता रहता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई हमसे भूल चूक हो जाए और जो चीनी इन्वेस्टर हैं यहाँ से चले जाएं। चीन अपना पैसा मांगने लगे, इसके लिए जो है वो हमेशा जो उनके पिछवाड़े पे जो होता है पल्लू पकड़ कर बैठा रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये छोटी सी न्यूज़ से जो अभी साबित भी नहीं हो पाया था कि हाँ इन्होंने रिश्वत दिया है या नहीं दिया है, जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले ही इनका $55 बिलियन का नुकसान हो जाता है। और हम भारतीय जो हैं एक छोटी सी न्यूज़ आती है उस पर विश्वास करने में सबसे पहले होते हैं। हम लोग उनका विश्वास भी बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, जिसके तहत जो है भारतीयों का पैसा बहुत लंबा चौड़ा नुकसान होने लगता है। और
ये $55 बिलियन था इनका। अडानी साहब का जो है नुकसान हो जाता है शेयर मार्केट में। लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ बनी क्यों आती अमेरिका ने गौतम अडानी को लेकर ऐसा क्यों चाल चला, ऐसा क्यों उन्हें उनका शेयर गिराने का प्रयास किया? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति बनते हैं तो उस समय जो है गौतम अडानी जो उन्हें बधाई देते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता हूं आपके यहाँ $10 बिलियन का इन्वेस्ट करना चाहता हूं आपके यहाँ, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन शायद गौतम अडानी ये चीज़ें भूल जाते हैं कि अभी प्रेजेंट में बाइडेन की सरकार वहाँ पे है, और बाइडेन इस बात से चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ने बाद जो है इनके कंपनियों तो जो है शेयर मार्केट तक धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें इनके साथ नुकसान पे नुकसान हुआ जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ जानकार लोगों का मानना ये है कि जो ये प्लानिंग था इनका शेयर मार्केट गिराने का, वो प्लानिंग जो बाहरी FDI के इन्वेस्टर हैं, जो बाहरी इन्वेस्टर हैं, उनका बहुत पहले से प्लानिंग था, क्योंकि ये 70% उनकी इन्वेस्टिंग थी। उससे जब इनका शेयर मार्केट डाउन हुआ उससे पहले ही उन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया था, और वो इन्वेस्टिंग केवल 11% रह गई थी। तो इससे अनुमान यही लगाया जा रहा था ये सब मिली जुली बनाई हुई ये तो चाल थी, ये तो राजनीति थी, जिसके तहत जो है इन्हें चारों तरफ से फंसाया गया था। होता ये है दोस्तों, जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो भी इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो भी इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट ऊपर जाता है तब पैसा कमाते हैं, लेकिन जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग मार्केट ऊपर जाता है तो भी पैसा कमाते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो भी पैसा कमाते हैं, और वो दोनों तरफ से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इसलिए जो है ज़्यादातर ये चीज़ें जो है हमेशा अडानी साहब के साथ होती हैं, क्योंकि जब जब अडानी शेयर ऊपर जाता है, टॉप पे जाता है, उस समय जो है इनका शेयर तो गिरा दिया जाता है, और उसमें जो है लोग बहुत बेहतरीन पैसा कमा लेते हैं। दोबारा क्यों, सबको पता है कि अडानी का शेयर ऊपर जाना है तो जाना है। एक हफ्ता के भीतर जो है इतनी बार शेयर नीचे आया, फिर जो है शेयर ऊपर चला गया। अब आप सोच सकते हैं 10 दिन के अंदर जो है कितना सारा पैसा बनाए होंगे लोगों ने। लेकिन भारतीय भी इतना पागल तो है नहीं, भारत की लोग